किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की हम कुछ ऐसी किस्में बताएंगे जो बहुत ही बम्पर पैदावार देती हैं। कुछ किस्में यहाँ पे हम ऐसी बताएंगे जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो कुछ मध्यम अवधि की वैरायटियाँ बताएंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, जानते हैं वो किस्में कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हम 4 किस्में आपको बताएंगे। ये चारों किस्में अच्छी किस्में हैं और बेहतर पैदावार देती हैं। तो अगर आप सभी ने अभी तक एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही समय समय पे खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम आपका यहाँ पे नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जो पहली वैरायटी को हमने रखा हुआ है, पहली वैरायटी है कावेरी की, कावेरी 7299। ये धान की एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है, थोड़ा कम समय में पक के तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है। तो चलिए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। कावेरी कंपनी द्वारा इसको तैयार किया जाता है, हाइब्रिड धान की वैरायटी है। कावेरी सीड्स के द्वारा इसका विकास किया जाता है और यह वैरायटी आमतौर पे 110 से 115 दिन के समय में पक के तैयार हो जाती है। इसको आप रबी और खरीफ दोनों सीजन में लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी रबी के मौसम में भी धान की खेती करते हैं, तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। खरीफ के मौसम में करते हैं तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। एक अच्छी वैरायटी है, कम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है और पकने का समय भी जल्दी ही है, जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। उत्पादन की बात की जाए तो औसतन पैदावार 30 कुंटल के आसपास बताया गया है। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें भी बताई गई है। तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। एक अच्छी वैरायटी है, एक बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है और एक बम्पर उत्पादन के साथ ये वैरायटी आती है। तो कावेरी की अगर आप वैरायटियाँ लगाने के शौकीन हैं, तो कावेरी 7299 जो कि एक नई वैरायटी है, इसका चुनाव हमारे उन्नतशील किसान साथी करेंगे तो निश्चित ही बढ़िया उत्पादन ये दे पाएगी। अब बात करते हैं आज की नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे नंबर 2 पे हमने एक बायर कंपनी की वैरायटी जो कि अराइज के नाम से आती है उसको रखा हुआ है। इस वैरायटी का नाम है अराइज 6555 ST। ये जो वैरायटी है बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है, बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली धान की वैरायटी है। ये जो वैरायटी है 6555 ST, ये जो वैरायटी है एक अच्छा उत्पादन देती है। इसके बारे में चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। ये वैरायटी, जैसा कि मैंने बताया, बायर क्रॉप साइंस के द्वारा विकसित किया जाता है और अच्छा उत्पादन क्षमता इसमें पाई जाती है। मध्यम अवधि की ये वैरायटी है किसान साथियों। ये जो वैरायटी अगर हम जानें कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो ये वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। अच्छे ज़्यादा कल्ले आते हैं, बेहतर वज़नदार इसमें आपको दाने देखने को मिल जाते हैं। बीमारी के प्रति बहुत अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में बताई गई है। किसान साथियों, इसकी बालियाँ लंबी और घनी होती हैं, जिसमें दाने की संख्या काफ़ी अच्छी और ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें, जैसा कि मैंने बताया, इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता काफ़ी अच्छी है, बीमारी से लड़ने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। इसमें जो धान की घातक बीमारी होती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको BLB के नाम से जानते हैं, उसकी प्रतिरोधी क्षमता धान की इस वैरायटी में पाई जाती है। यानी इसमें BLB आसानी से नहीं आने वाला है। इसके अलावा BPH एक ऐसा कीट होता है जो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम ब्राउन प्लांट हापर या भूरा फुदका के नाम से जानते हैं। ये जो कीट होता है ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और इसमें भी इसकी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो BLB और BPH की प्रतिरोधी क्षमता इस वैरायटी में, अराइज की वैरायटी में पाई जाती है। इसके अलावा ये जो फसल है गिरने के प्रति बहुत अच्छी सहनशील है, बहुत आसानी से ये फसल गिरने वाली नहीं है। तेज़ हवा बारिश में भी खड़े रहने में सक्षम है और फसल गिरने का जोखिम इसमें कम होता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ कोई फसल गिर ही नहीं सकती। बहुत तेज़ हवा चलने पे अच्छी अच्छी फसलें, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पौधे पेड़ गिर जाते हैं। तो ये तो धान की फसल है, लेकिन हाँ, जो गिरने की प्रतिरोधी क्षमता होती है, गिरने के प्रति सहनशीलता होती है, वो इसमें देखी गई है। इसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे पौधे जो होते हैं आसानी से गिरते नहीं हैं। दाने इसके मोटे चमकदार होते हैं, वज़नदार होते हैं और इसको अगर आप लगाते हैं तो निश्चित ही ये वैरायटी आपको एक बढ़िया उत्पादन किसान साथियों दे जाएगी। तो अराइज की 6555 ST आप लगा सकते हैं। ये एक नई वैरायटी है, एक बढ़िया वैरायटी है, तो इस वैरायटी का भी चुनाव आप कर सकते हैं। ये वैरायटी भी 30-35 कुंटल आपको उत्पादन किसान साथियों दे सकती है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी। नंबर 3 पे जो हमने वैरायटी को चुना हुआ है वो सवाना कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है।
ये जो वैरायटी है इसका नाम है 7301। अच्छी वैरायटी है, एक संकर धान की वैरायटी है, हाइब्रिड धान की वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन आपको किसान साथियों वैरायटी देने वाली है। तो चलिए इसके बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। 7301 एक कम दिन में पक के तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है। लगभग 115 से 120 दिन का समय लेती है। इतने दिन में ये हाइब्रिड धान की जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है। तो अगर आप ऐसी किस्में लगाना चाहते हैं जो कम दिन में तैयार हो जाए और ज़्यादा उत्पादन दे तो आप इस किस्म का चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। किसान साथियों इसमें काफ़ी उच्च उपज क्षमता पाई जाती है। किसानों के अनुभव के आधार पे ये जो वैरायटी है 30-35 कुंटल आपको उत्पादन दे सकती है। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है और 30-35 कुंटल तक उत्पादन भी दे सकती है तो वैरायटी हम अच्छी ही मानेंगे, क्योंकि जल्दी तैयार होने वाली किस्में ज़्यादातर 30 कुंटल के अंदर ही पैदावार देती हैं, लेकिन ये वैरायटी 30 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती है। हालांकि अगर आप अच्छे से खेती करेंगे तभी कोई वैरायटी ज़्यादा उत्पादन दे पाएगी, और अगर आप अच्छे से खेती नहीं करेंगे, अच्छे से खेती करने का मतलब अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, सही समय पे आप रोपाई करते हैं, सही समय पे आप सिंचाई करते हैं, सही समय पे आप खादों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी देख रेख करते हैं, कोई बीमारी कोई कीट का अटैक है तो उसका समय पे उपचार करते हैं, तो अच्छे से देखभाल करना, अपने खेत की निगरानी करना भी आवश्यक होता है। तभी तो आपको पता चलेगा आपकी फसल कैसी है, कोई कमी है क्या नहीं है। तो समय समय पे सब कुछ करना है, वैज्ञानिक तरीका आपको अपनाना है, पुराने तरीके से खेती नहीं करना है। आपको नए आधुनिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी आप लागत में कमी ला पाएंगे और उत्पादन में बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो ये जो 7301 है एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। फसल गिरने के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील बताई गई है। दाने लंबे पतले होते हैं, अच्छी इसमें मिलिंग होती है, यानी इसके चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है और इसके चावल जो होते हैं टूटते भी कम है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है, फसल गिरने के प्रति बहुत अच्छी है और मशीन से कटाई के लिए भी काफ़ी अच्छी फसल मानी गई है। तो ये फसल आप लगाएंगे तो इसमें बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशीलता बताई गई है, बीएलबी वगैरह के प्रति भी अच्छी सहनशीलता इसमें बताई गई है, ब्लास्ट के प्रति भी अच्छी सहनशीलता इसमें बताई गई है। और इसको लगाने के बाद आप 3 फसल चक्र अपना सकते हैं, जैसे आलू, सरसों, सब्जियां, गेहूं आदि आप आसानी से लगा पाएंगे। तो हरियाणा पंजाब के आसपास में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है और अन्य इलाकों में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है, क्योंकि नई वैरायटी है, बीजों की थोड़ा सा कमी आपको हो सकती है, लेकिन हाँ अगर आपको बीज मिलते हैं तो इसको आप बेझिझक लगा सकते हैं। एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता हाइब्रिड धान की वैरायटी रखती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे जो हमने वैरायटी का चुनाव किया हुआ है, इस वैरायटी का नाम है JK 2609। JK सीड्स के द्वारा इसका भी विकास किया जाता है और ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी है। JK एग्री जेनेटिक लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया गया है और काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है। बेहतर उत्पादन ये वैरायटी किसान साथियों देती है। तो चलिए JK 2609 के बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी आपको देते हैं। एक मध्यम अवधि के आसपास के समय में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 120 से 130 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है। तो उन किसान साथियों के लिए काफ़ी अच्छी है जो मध्यम अवधि की धान की किस्में लगाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर किसान साथी मध्यम अवधि वाली ही वैरायटियाँ लगाते हैं जो कि बढ़िया उत्पादन दे और दूसरी फसल भी आप समय से ले पाएँ। तो ये वैरायटी का चुनाव आप निश्चित ही कर सकते हैं। एक अच्छा उत्पादन क्षमता इस वैरायटी में देखने को मिल जाता है। दाने लंबे पतले चमकदार होते हैं। खाने और पकाने की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। मिलिंग इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 70% या इससे ज़्यादा मिलिंग आपको देखने को इस वैरायटी में मिल जाती है। पौधे की जो हाइट होती है लगभग 115-120 सेंटीमीटर के आसपास पौधे चले जाते हैं। कल्ले काफ़ी अच्छे इसमें आपको 10-15 कल्ले देखने को मिल सकते हैं। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता बताई गई। इसमें झुलसा यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। BPH की भी प्रतिरोधी क्षमता इसमें बताई गई है। यानी बीमारी के प्रति अगर कोई वैरायटी अच्छी सहनशील है तो उसमें केवल एक फ़ायदा यही नहीं कि हाँ उसमें वो बीमारी नहीं आती है, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे अगर बीमारी नहीं आएगी तो आपका दवाओं के ऊपर खर्चा नहीं होगा। दवाओं के ऊपर खर्चा नहीं होगा तो आपका एक फ़ायदा तो आपको दवा नहीं लानी पड़ेगी, दूसरा फ़ायदा आपको दवा डलवानी नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी मजदूरी भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा और उससे होने वाला नुकसान भी बचेगा और उसमें होने वाली लागत जो है उसमें भी कमी आएगी। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर बीमारियां हमारी फसलों में नहीं आती हैं। तो इसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता किसान साथियों बताई गई है। अच्छे इसमें दाने आते हैं, प्रति बाली
250 से 300 दाने आ जाते हैं। इसकी बालियाँ काफ़ी लंबी होती है, 30 सेंटीमीटर के आसपास औसतन बालियों की जो लंबाई है वो चली जाती है। दाने काफ़ी अच्छी संख्या में आ जाते हैं। तो JK 2609 भी एक उच्च उपज देने वाली मध्यम अवधि में तैयार होने वाली एक बेहतरीन वैरायटी है, जिसमें बीमारी के प्रति बहुत अच्छी सहनशीलता भी पाई जाती है। तो हमारे किसान साथी JK 2609 का भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 किस्में बताई हैं। चारों किस्में अपने हिसाब से अच्छी हैं। आपको भी अपने तरफ से खोजबीन करके इन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।